नमस्कार, मैं पूनम रतूड़ी। स्वागत है आप सभी का डे टू डे न्यूज़ भारत। आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोग तांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। तो रुक कर लेते हैं आज की खबर की तरफ। तो बिहार में एक नई सियासी जंग छिड़ चुकी है और इस बार मुद्दा है वोटर लिस्ट का। जी हाँ, वोट देने का हक, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, अब उसी पर सवाल उठने लगे। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग इस समय एक विशेष अभियान चला रहा है, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत वोटर लिस्ट को जांच और संशोधन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में करीब 35 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कारण बताया जा रहा है मृतक वोटर, दोहरे नाम और दूसरे राज्यों में गए लोग। लेकिन अब यही प्रक्रिया बन गई है बिहार की सबसे बड़ी सियासी बहस। विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं है बल्कि सुनियोजित साजिश है और इस मुद्दे को लेकर अब सियासी भूचाल आ चुका है। तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए बोला है कि बिहार की कुल आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि सिर्फ 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। क्या आधी आबादी नाबालिग है या फिर जानबूझकर लाखों लोगों को वोट देने के हक से वंचित किया जा रहा है? उन्होंने आगे कहा, कल्पना कीजिए बीजेपी के निर्देश पर अगर मिनिमम सिर्फ 1% वोटर को हटाया गया तो ये करीब 7,90,000 मतदाता के नाम काटेंगे और अगर इरादा 4-5% का हुआ तो ये आंकड़े 23 लाख से ऊपर चला जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने इस पर पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। ये सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं है, जनता के हक का सवाल है। अब सवाल ये है, क्या सच में गरीब, दलित, प्रवासी और अल्पसंख्यक वोटरों को टारगेट किया जा रहा है या फिर यह केवल एक सही प्रक्रिया का गलत सियासी अर्थ निकाला जा रहा है? और सबसे अहम, क्या चुनाव आयोग इस विवाद में पारदर्शिता दिखा पाएगा? सियासत गर्मा गई है और अब नजरें टिकी है सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और विपक्ष की अगली चाल पर। एक इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को देना चाहेंगे। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7 करोड़ 90 लाख। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे, तो यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है। हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम का कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा।